तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैमसेल मूवी को। तो ये कहानी एक ड्रैगन की है जिसके साथ एक बादशाह ने समझौता किया था और उस समझौते के मुताबिक उसके सभी वंशज को उस ड्रैगन को 3 बेटियां देनी होंगी। अगर वो ऐसा ना करेंगे तो वो ड्रैगन सारे इंसानों को निगल जाएगा। उन्हें वो 3 बेटियां क्यों देते हैं और उनमें से ही एक हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर होती है जिसका नाम अलोडी था। वो उस ड्रैगन से बच पाएगी या उसे मार देगी, ये देखने वाले हैं हम इसी वीडियो के अंदर। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें कुछ घुड़सवारों को दिखाने से जिनके अंदर बादशाह और उसके सैनिक होते हैं। वो एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उस ड्रैगन की गुफा के अंदर चले जाते हैं। बादशाह पीछे जबकि तीरंदाज आगे होते हैं। तभी वो ड्रैगन उन पर आग उगलता है और उन्हें मार देता है। लिहाजा बादशाह को ना चाहते हुए भी उसके सामने झुकना पड़ता है। अब ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अलोडी था। वो शहजादी होती है और लकड़ियां काट रही थी। वहाँ पर उसकी बहन भी होती है जिसका नाम फ्लोरिया था। वो अपने गाँव के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो सारी लकड़ियां गाँव वालों के दरमियान बांटने का कह देती है। दरअसल शहजादी के गांव के अंदर भूखमरी छाई हुई थी और शहजादी का सारा खजाना खाली हो चुका था। लिहाजा शहजादी जैसी अपने महल के अंदर पहुंचती है तो वहां पर मलका इजाबेल को भी देखती है, जो शहजादी अलोडिया को देखते सारी कहती है कि हमें ये मंजूर है। शहजादी की सुतेली मोम उससे कहती है कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। हम शहजादी को एक जहाज के ऊपर देखते हैं जो समुद्र के अंदर जा रहा था। अचानक एक ऐसी जगह आ जाती है, चारों तरफ बादल छाए हुए थे। उन बादलों को क्रॉस करता हुआ जैसे निकल रहे होते हैं उन्हें वहाँ पर आग जलती हुई नजर आती है। अब वो ओरिया की सल्तनत के अंदर पहुंच चुके थे। ओरिया की सल्तनत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। वो मुल्क इतना खूबसूरत था कि शहजादी ने पहले इतनी खूबसूरती देखी नहीं थी। शहजादी जैसे ही ओरिया के महल के अंदर पहुंचती है तो उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। शहजादी को एक कमरा दिया जाता है जहाँ पर वो कुछ देर रेस्ट करने वाली थी। शहजादी जैसे ही बालकनी से देखती है तो उसे वहाँ पर एक लड़की नजर आती है। वो भी शहजादी होती है और वो वहाँ पर क्या कर रही थी ये हम वीडियो के आगे जाके देखेंगे। लिहाजा अगली सुबह जैसे शहजादी को शहजादे हेनरी से मिलवाया जाता है तो शहजादा हेनरी उसे अपने साथ लेके बाहर आ जाता है, जबकि बड़े बाकी बैठ के उनकी शादी की तारीख तय करने लगते हैं। शहजादा उसे बाहर ले आता है जहाँ पर वो घुड़सवारी करने लगते हैं। इधर हम शहजादी के डैड को देखते हैं जो मलका इजाबेल के साथ मिलकर शहजादी और हेनरी की शादी तय कर चुके थे। जबकि हम फिर से शहजादी और हेनरी को ही देखते हैं। हेनरी शहजादी से कह रहा था कि मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है, तो शहजादी कहती है कि ये शौक तो मुझे भी है और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम मिलके ही ये शौक पूरा करेंगे। जबकि इधर हम शहजादी की सुतेली मोम को देखते हैं जो मलका इजाबेल के साथ थी। वो उससे कहती है कि हमारी रिश्तेदारी बढ़ रही है इसलिए हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो मलका इजाबेल कहती है कि तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, ये शादी नहीं बल्कि एक समझौता है। लिहाजा शहजादी की सुतेली मोम अपनी बेटी के पास आ जाती है। अगर चाहे वो सुतेली थी लेकिन इसके बावजूद भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें सोचना होगा, इनके मन के अंदर चोर है और इसलिए शादी से पहले तुम जरूर सोचना। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह शहजादी को तैयार किया जाता है और अब शहजादी की शादी होने वाली थी। शहजादी अलोडिया को जैसे ही शहजादे हेनरी के साथ लाया जाता है तो उनकी शादी के बाद वो रस्में तय करते हैं। अब शहजादा उसे एक बग्गी के ऊपर बिठा लेता है और एक गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर मलका इजाबेल कुछ लोगों के साथ पहले से ही मौजूद थी। वो वहाँ पर शहजादी को एक सिक्का देती है और बाद में आगे ले जाकर शहजादे और शहजादी दोनों के हाथ पर कट लगा देती है और उनके खून को एक कर देती है। अब वो सिक्का उसी गुफा के अंदर फेंकने का कहती है। शहजादी उस सिक्के को उस गुफा के अंदर फेंक देती है। अभी शहजादा हेनरी शहजादी को उठा लेता है और उसी गुफा के अंदर फेंक देता है। शहजादी नीचे गिर जाती है लेकिन अभी तक वो मरी नहीं थी। वो चीखती है और उसके चीखने की वजह से गुफे के शैतान जाग जाता है। शहजादी को वहाँ पर और भी बहुत सारे जेवर और साथ में एक जूता नजर आता है जिससे शहजादी को ये अंदाजा हो जाता है कि वो पहली लड़की नहीं थी जो उस गुफा के अंदर आई थी। शहजादी जैसे ही उस गुफा के अंदर आगे बढ़ती है तो उसे एक जलता हुआ परिंदा नजर आता है। वो उसके ऊपर मिट्टी डालती है और उसकी आग को बुझा देती है, लेकिन इतनी ही देर में बहुत सारे और परिंदे जलते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शहजादी को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कौन कर रहा है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो शहजादी से बात कर रहा था, जहाँ पर मुझे ये नहीं पता चलता कि वो ड्रैगन इंसानी आवाज कैसे निकाल रहा था और शहजादी से कैसे बात कर रहा था। वो शहजादी से कहता है कि अब तुम्हें भागना होगा। शहजादी भागती है जबकि वो ड्रैगन अपने मुंह से आग उगा रहा था। शहजादी भागते भागते एक गुफा के अंदर चली जाती है लेकिन इसी दौरान उसका पाँव जल चुका था। शहजादी अपने लिबास को फाड़ती है और उस जख्म के ऊपर बांध देती है। अब वो फिर से गुफा के अंदर चलने लगी थी। उसे वहाँ पर एक लड़की की लाश नजर आती है जो कि जली हुई थी और ये वही लड़की होती है जिसे शहजादी ने महल के अंदर देखा था। लिहाजा शहजादी जैसे थोड़ी दूर आगे चलती है तो उसे वहाँ पर कुछ जीव नजर आते हैं जो कि जल रहे होते हैं। उनके अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। शहजादी उन जीवों के पास जाती है और उन्हें एक कपड़े के अंदर बांध लेती है। तभी उसे एक जगह पर पानी नजर आता है। वो जैसे ही पानी
पीने वाली होती है तो वो पानी चिपचिपा होता है, वो पी नहीं पाती। तभी ऊपर से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी। शहजादी उन बूंदों के नीचे जाती है और अपना मुंह खोल लेती है ताकि वो बूंदें उसके मुंह के अंदर गिर सके और वो अपनी प्यास को बुझा सके। तभी वो बूंदें अचानक तेज हो जाती हैं क्योंकि वो बर्फ पिघल रही थी। वहाँ पर ड्रैगन आ चुका था और उसकी गर्मी की वजह से वो ड्रैगन आग उगलता है, लेकिन इससे पहले ही शहजादी अलोडी वहाँ से निकल के एक और गुफा के अंदर जा चुकी थी। शहजादी को वहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए मिलते हैं जो उन्हीं लड़कियों के होते हैं जिन्हें इस गुफा के अंदर पहले फेंका गया था। शहजादी वहाँ पर लेट जाती है और सो जाती है, जबकि उसके दिमाग के अंदर उन्हीं लड़कियों के विजन आ रहे थे जो यहाँ पर पहले मौजूद थी। शहजादी को जैसे ही होश आती है तो वो देखती है कि उसका पाँव जो जल चुका था उसके ऊपर वही जीव लगे हुए हैं। वो उन जीवों को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उन जीवों ने उसके जख्म को भर दिया है, लिहाजा वो उन जीवों की पावर को समझ चुकी थी। अब वो फिर से उसी नक्शे को देख रही होती है जो वहाँ पर किसी लड़की ने बनाया था और शहजादी समझती है कि शायद वो लड़की यहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो चुकी है। उस नक्शे को फॉलो करते हुए उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर नकीले हीरे लगे हुए थे। उसे वहाँ पर एक ताज मिलता है। वो अपनी ड्रेस को फाड़ती है, अपने पाँव और हाथ पर बांध लेती है ताकि वो नकीले हीरे उसके हाथ के अंदर न लग जाएं और वो उस ताज की मदद से वहाँ से बाहर निकल रही होती है। तभी नीचे वो ड्रैगन भी आ जाता है जो शहजादी से बात कर रहा होता है। शहजादी जैसे ही उस ताज को एक और नकीले पत्थर के अंदर फंसा लेती है तो वो पत्थर टूट जाता है। शहजादी नीचे गिरने लगती है जबकि वो ड्रैगन अपना मुंह खोल लेता है ताकि वो शहजादी उसके मुंह के अंदर गिरे, लेकिन इससे पहले शहजादी उस ताज को एक और पत्थर के साथ फंसा लेती है। शहजादी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। वो एक रास्ते को देखती है जो कि पहाड़ के बीचों बीच खुला था और पहाड़ से उतरने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। शहजादी को वहाँ पर कुछ घुड़सवार नजर आते हैं। शहजादी उन्हें आवाज देने की कोशिश करती है लेकिन वो आवाज नहीं सुनते। तभी वहाँ पर वो ड्रैगन भी आ जाता है जो शहजादी से कहता है कि यहाँ से कोई भी निकल नहीं पाया। वो जैसे ही आग को उगलने वाला होता है तो उसे अपनी गुफा के अंदर किसी की और आवाज आती है जो शहजादी का डैडी होता है। ये आवाज शहजादी भी सुन लेती है तो शहजादी अपने डैड को बचाने के लिए वापस आती है। तभी शहजादी वहाँ पर उस ड्रैगन की बहुत सारे बच्चों की लाशों को भी देखती है। तो यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर पहला बादशाह जैसे ही उस गुफा के अंदर आया था तो उसने वहाँ पर ड्रैगन की सभी बच्चियों को मार दिया था जो कि उसकी आखिरी वंशज थी, इसलिए वो ड्रैगन उनके वंशज की बच्चियों को खाता था। अब हम देखते हैं कि वो ड्रैगन शहजादी के बाप के पास पहुंच चुका था। वो उसे पकड़ लेता है और उसे मार रहा होता है। तभी शहजादी की चीख निकल जाती है। वो ड्रैगन उसे ढूंढने में लग जाता है जबकि शहजादी अपने डैड के पास चली जाती है। शहजादी का डैड उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। शहजादी वहाँ पर एक लटकती हुई रस्सी को देखती है, उसकी मदद से बाहर निकल रही होती है। तभी वो ड्रैगन भी आ जाता है जो फिर से आग उगल रहा था, लेकिन शहजादी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो बाहर निकलती है और घोड़ों को देखती है। उनमें से एक घोड़ा लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और वहाँ से निकल रही होती है। पीछे वो ड्रैगन भी आ चुका था जो उस गुफा से निकल चुका था। शहजादी उस घोड़े से नीचे उतर जाती है, एक पत्थर का सहारा लेके नीचे बैठ जाती है, जबकि उस ड्रैगन ने उस घोड़े के ऊपर आग फेंक के उसे मार दिया था। अब उस ड्रैगन ने पूरे आसमान को आग से लाल कर दिया था, जबकि मलका इजाबेल को भी पता चल जाता है कि ये उसी शहजादी का काम है। लिहाजा वो वहाँ से सीधा शहजादी की सौतेली मॉम और उसकी बहन के पास आ जाती है। वो शहजादी की सौतेली मॉम को खंजर मारते हुए उसकी बहन को अपने साथ ले जाती है, जबकि इधर हम शहजादी को ही देखते हैं जो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो वो सामने अपनी मॉम को भी पाती है जो जख्मी थी और वो कह रही थी कि वो तुम्हारी बहन को लेके जा चुके हैं। इधर हम मलका इजाबेल को देखते हैं जो फ्लोरिया को पकड़ के उसके हाथ पर कट लगाती है और उसके खून को अपने खून के साथ मिलाने के बाद उसी गुफा के अंदर फेंक देती है। अभी हम देखते हैं कि शहजादी लोडी भी वहाँ पर अपनी बहन को बचाने के लिए आ चुकी थी, लेकिन वो सभी पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। अब हम फिर से फ्लोरिया को ही देखते हैं जो उसी ड्रैगन के पंजों के अंदर होती है। शहजादी लोडिया जैसे ही उस गुफा के अंदर जाती है तो वो वहाँ पर एक प्लान को बना लेती है जिसके मुताबिक एक जगह पर वो कुछ चीजों को रखती है और वहाँ पर जैसे ही आवाज होगी तो वो ड्रैगन उस तरफ आकर्षित हो जाएगा। जाके हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जिसने कि अभी तक फ्लोरिया को मारा नहीं था। उसे कह रही होती है कि तुम्हारी बहन आएगी और मैं उसे ही खाऊंगी। लिहाजा तभी एक तरफ आवाज होती है। वो ड्रैगन जैसे ही वहाँ पर चला जाता है तो अलोडिया अपनी बहन फ्लोरिया को अपने साथ लेके वहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन फ्लोरिया का पाँव जख्मी था इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। तभी वो ड्रैगन फिर से वहाँ पर आ जाता है जो लोडी से कहता है कि तुम्हें मरना होगा। अचानक लोडी उसके सामने आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमसे और मुझसे दोनों से झूठ बोला गया है, मैं उनकी वंशज नहीं हूँ। लिहाजा तभी वो ड्रैगन उस पर हमला करती है, उस पर आग फेंकती है, लेकिन शहजादी पानी के अंदर गिर चुकी थी। वो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो तभी वो ड्रैगन उसे अपने पंजों के अंदर जकड़ लेती है। तो बदले में शहजादी एक खंजर को निकालती है और उसकी आंख के अंदर मार देती है। वो छूट चुकी थी लेकिन अब ड्रैगन को सही से नजर
नजर नहीं आ रहा था। तभी शहजादी तलवार पकड़ती है और उसके सीने के अंदर मार देती है, लेकिन अभी तक वो ड्रैगन नहीं मरा था। वो फिर से शहजादी के ऊपर आग उगलता है, लेकिन इस बार शहजादी सामने से हट जाती है और पहाड़ के साथ टकराने की वजह से आग ड्रैगन के ऊपर ही गिर जाती है और ड्रैगन पूरी तरह जल जाती है। शहजादी उसे अपना कटा हुआ हाथ दिखाती है और कहती है कि वो इस तरह हमारे खून को अपने खून के साथ मिलाती है। लिहाजा तभी शहजादी उन जीवों को पकड़ती है और ड्रैगन के ऊपर छोड़ देती है ताकि वो जीव उस ड्रैगन को ठीक कर सके। अब हम शहजादे हेनरी को देखते हैं जो एक और शादी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शहजादी अलोडिया भी आ जाती है जो उस लड़की को वहाँ से भगा देती है और मलका इजाबेल से कहती है कि अब तुम्हारा खात्मा होगा। तभी वहाँ पर वो ड्रैगन भी आ जाता है जो पूरी ओरिया की सल्तनत को ही जला के राख कर देता है। शहजादी वापस अपनी सुतेली मोम और बहन फ्लोरिया के साथ थी। वो वापस अपने देश जा रही होती है और साथ में उसके ड्रैगन भी था और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।